हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं एनसीटीई की गाइडलाइन को लेकर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, क्या डीएड बीएड के फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर वाले पात्र होंगे, या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या जो वर्ग 2 चयन परीक्षा है उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या फाइनल ईयर की जो शर्त रूल बुक में दी हुई थी तो उसमें कौन पात्र होगा और कौन पात्र नहीं होगा। आज हम इसे एकदम ऑथेंटिक रूप से समझेंगे और साथ ही हम महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मान्य होगी या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल इसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप पे मिल रहे थे और बहुत सारे लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो हम बात करने वाले हैं। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी आपको उसे बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ये ऑथेंटिक एनसीटीई की गाइडलाइन का लेटर है जिसकी डेट है 4/8/2022। अब यहाँ पे इसको समझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधे समझते हैं कि ये जो हमारा मैटर है ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है इस पीडीएफ में, इस लेटर में, तो क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सी टेट, तो सी टेट के रिगार्डिंग है, इसमें टेट का भी जिक्र है। तो ये एनसीटीई की जो गाइडलाइन है इसमें देखिए साफ साफ अगर इसे आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड pursuing means undergoing and or proceeding further. Therefore, a candidate who has been admitted in any of the TTC मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, हाँ कोर्स है ना, यही टीटीसी, कैन बी सेड टू बी परसुइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड सेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling of the online form for TET examination he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि आप टीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि सरल शब्दों में डीएड बीएड या इसके समकक्ष जो भी टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें यदि आप अपीयर मात्र हो जाते हैं, आप डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट सेम में हैं, सेकंड सेम में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट आया है या नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अपीयर हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आप किसी भी टेट एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो इस कारण से कोई भी रिजेक्ट कैंडिडेट नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको और जो एमपी का राजपत्र है भर्ती को लेकर उसकी भी कॉपी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, यदि आप टीटीसी कोर्स में हैं, यानी कि हम हमारे एस्पेक्ट से देखें तो डीएड बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर में हो, तो आप टेट एग्जामिनेशन देने के लिए अपीयर हैं। हालांकि ये चीज़ हमारे रूल बुक में पात्रता परीक्षा के समय मेंशन नहीं की गई, वहाँ सीधे लिखा गया कि यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसके सारे एस्पेक्ट बताऊंगा। ग्रेड 1 में इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, क्या होल्ड किया गया अभ्यर्थियों को या रिजेक्ट किया गया। अब हम आगे चलते हैं सीधे। देखिए, इसका तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो एनसीटीई की गाइडलाइन ये तो आपको स्पष्ट हो गई कि एनसीटीई सीधे ये कह रहा है कि आप किसी भी ईयर में हो आप एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एमपी का राजपत्र है वो क्या कहता है। देखिए, 27 दिसंबर 2024 को एक राजपत्र जारी किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र। इसमें सीधा लिखा हुआ है, सीधी भर्ती हेतु आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में सूची के क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में एनसीटीई द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। मतलब सीधी सी बात है ना, सभी पदों के लिए जो शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी एनसीटीई की गाइडलाइन होगी शैक्षणिक योग्यता को लेकर या व्यावसायिक योग्यता को लेकर, समय समय पर एनसीटीई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संशोधन अनुसार मान्य की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अभी वर्ग 2 चयन परीक्षा में जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है और वो डीएड बीएड के फाइनल ईयर में नहीं भी थे, यदि मात्र उन्होंने एडमिशन ले लिया था
और उन्होंने चयन परीक्षा पास करके उनका चयन हो चुका है, तो वो पूरी तरह से मान्य है। इसके अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें अब एक बिंदु बच जाता है। तो देखिए, जो क्या बीए और बीएससी मतलब कुल मिलाकर यूजी के जो कोर्स हैं, क्या उसके लिए भी ये नियम या कोई गाइडलाइन एनसीटीई के द्वारा दी गई है? तो जी नहीं। बीए और बीएससी यानी ग्रेजुएशन को लेकर फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। मतलब सीधी सी बात है कि जो नियोजन के रूल होंगे उसमें यदि मेंशन होगा तो ही हम मान के चलेंगे कि बीए और बीएससी के सेकेंड ईयर वालों को पात्र मान लिया जाएगा या नहीं। तो अभी कुल मिलाकर बात यह है कि बीए और बीएससी में आपका फाइनल ईयर में होना अनिवार्य है। और यदि आप डीएड बीएड हैं और अगर आप फाइनल ईयर में नहीं भी थे, आपका चयन हो गया है, तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वो मान्य की जाएगी। इसके रिगार्डिंग वर्ग 1 में कुछ कैंडिडेट को डीएड बीएड के फर्स्ट ईयर में होने के कारण होल्ड कर दिया गया था। उसी समय एनसीटीई की गाइडलाइन उन अभ्यर्थियों द्वारा डीपीआई में जाकर दिखाई गई थी। बहुत सारे लोगों से, जो भी अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन तक बात रखी गई थी और बाद में उन्हें कंसीडर कर लिया गया और उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी गई। अब इससे रिगार्डिंग आप कोई भी सवाल ना करें, एकदम ऑथेंटिक रूप से उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। कई सारे लोगों का मैसेज ये आता है कि सर उनका नंबर दे दीजिए। आज ही मेरी उनसे बात हुई है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। उनका यही मैटर था डीएड और बीएड वाला। तो बीएड के वो फाइनल ईयर में नहीं थे, लेकिन होल्ड में था उनका जो मतलब उनकी जो अभ्यर्थिता थी वो होल्ड पे रखी गई थी, लेकिन बाद में उसे कंसीडर कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि डीएड बीएड के फाइनल ईयर में होने की शर्त नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन एक बात इसी से रिलेटेड ये है, लेकिन एक कंडीशन वहाँ पे रहेगी कि दो तरह की कंडीशन हो सकती है। देखिए, हमारा चयन परीक्षा का जब हम फॉर्म भर रहे थे, तो इसकी जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट पर आपका डीएड या बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये शर्त रखी जा सकती है। या डीवी करने की जो लास्ट डेट होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसकी लास्ट डेट तक आपकी मार्कशीट कंप्लीट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक शर्त रखी जा सकती है। ज़्यादातर चांसेस हैं, जैसा कि वर्ग 3 की अभी जो रूल बुक आई मुख्य परीक्षा को लेकर, चयन परीक्षा को लेकर, तो उसमें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक अंक सूची धारित करना अनिवार्य की कंडीशन रखी गई। तो अब इससे रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट बचेगा। बीए और बीएससी में फाइनल ईयर की शर्त यथावत रह सकती है, उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि विभाग उस पर अंतिम निर्णय क्या करता है। अब हम बात करने वाले हैं, अभी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी डिफाल्टर यूनिवर्सिटी को लेकर। तो डिफाल्टर यूनिवर्सिटी, देखिए डिफाल्टर यूनिवर्सिटी होती हैं, कई सारे यूजीसी के द्वारा ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहती है कि इन यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, वो यूनिवर्सिटी और यूजीसी का मामला होता है। अगर हमने डिफाल्टर घोषित होने के पहले ही एडमिशन ले लिया है और हमारी मार्कशीट पहले ही कंप्लीट है, तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आज का यूजीसी द्वारा जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है उसकी लिस्ट से मैंने यूजीसी वेबसाइट से ये लिस्ट निकाली है। इसमें देखिए 259 नंबर पर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय को यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिखाया जा रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो महर्षि महेश वैदिक जो विश्वविद्यालय है उसकी मार्कशीट मान्य की जाएगी। तो आई थिंक अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग 1 मिनट हम बातें कर लेते हैं। हालांकि यूजीसी के द्वारा डिफाल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का नाम है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लिख भी रखा है कि किस किस कारण से है। तो वो यूनिवर्सिटी का मैटर है, वो उन कमियों को दूर करके अपनी जो मान्यता है उसे वापस ले लेते हैं। इस तरह के नोटिस किसी यूनिवर्सिटी के लिए जारी होना एक कॉमन सी प्रोसेस है और लगातार ये नियमित चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी होती है या कोई शर्तों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी के द्वारा इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह की चीज़ें लगातार
की जाती है। यदि आपने महर्षि योगी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है तो फिलहाल तो अगर आपकी पूर्ण हो गई है डिफाल्टर घोषित होने से पहले, तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वो इस कारण से अमान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बहुत बड़ा अपडेट। अब मैं एक बार 1 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ कि देखिए, यदि आप डीएड और बीएड, अभी हम सिंपल सी बात करें, डीएड बीएड या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स कर रखा है आपने और आप चयनित हैं, तो आपको इसके फाइनल ईयर में पात्रता परीक्षा के समय ना होने के कारण आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एनसीटीई की गाइडलाइन है। वर्ग 1 के टाइम भी यही नियम था कि फाइनल ईयर में होना जरूरी है, लेकिन बाद में उन अभ्यर्थियों द्वारा पूरी जानकारी एनसीटीई के लेटर के सहित डीपीआई को दी गई, बात की गई, तो उन्हें कंसीडर कर लिया गया। अब इसमें जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में ये चीज़ें यूजी और पीजी में आपके लिए जो कंसीडर नहीं की जाएंगी या की जाएंगी, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। सिंपल सा बस ये है कि यूजीसी ने डीएड बीएड को टीटीसी को, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए ही ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब इसमें विभाग बीए और बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे इसे कंसीडर करेगा या नहीं, ये बात स्पष्ट रूप से कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये था। अब इसमें जो पात्रता परीक्षा के समय जो फॉर्म भर दिया, अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिक्कतें तो ये होगी कि जिन्होंने ये मान के नहीं भरा कि हम फाइनल ईयर में नहीं है और उन्हें कंसीडर कर लिया जा रहा है, तो ये तो उन लोगों के साथ दिक्कतें हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। देखिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, जिनका चयन हो गया, अब अगर वो फाइनल ईयर में नहीं भी थे डीएड बीएड में, तो उनकी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यही एनसीटीई की गाइडलाइन है और यही वर्ग 1 में होल्ड में अभ्यर्थियों को होल्ड करने के बाद कंसीडर किया गया, उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई। वो आज उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है और महर्षि महेश योगी जो यूनिवर्सिटी है, उसकी मार्कशीट डिफाल्टर घोषित होने के पहले आपकी है, तो वो मान्य की जाएगी। किसी की डिग्री को अमान्य नहीं किया गया है यूजीसी के द्वारा। अब डिफाल्टर होने के बाद जो एडमिशन लेगा और यूनिवर्सिटी यदि डिफाल्टर लिस्ट से अपना नाम हटवा लेती है, इट मीन्स कि वो सारे जो आवश्यक चीज़ें हैं यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर लेती हैं, तो वो उन्हें कंसीडर कर दिया जाता है। तो ये नोटिस से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 27 तारीख को पिछले महीने महर्षि योगी यूनिवर्सिटी के द्वारा सोशल मीडिया में एक सूचना भी, मतलब क्लेरिफिकेशन का नोटिस भी दिया गया कि जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है वो भ्रामक है करके, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसलिए मैंने वो जो क्लेरिफिकेशन है उससे आपको यहाँ दिखाने के लिए नहीं लिया है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि अगर आप डीएड बीएड में हैं तो फाइनल ईयर में नहीं भी थे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही था आज का अपडेट। यदि आपको हमारी चीज़ें, हमारा जो एनालिसिस है, हमारे द्वारा जो उपलब्ध कराई गई जानकारी है अच्छी लगती है या आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह की अपडेट पाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।